वालेकुम। ये आप देख रहे हैं, ये आज तंजीमी बहाली कमेटी सरबरा डॉक्टर फारूक सत्तार भाई नारायणपुरा रेंचोर लाइन में विज़िट पे आ रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर जो मसाइल हैं वो सुनने के लिए, और ये तमाम लोग डॉक्टर फारूक सत्तार भाई पर बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं। तो बस इंशाल्लाह कुछ ही लम्हे में फारूक भाई यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर इंशाल्लाह ताला जो भी मसाइल हैं वो आवाम के सुनेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फहमीदा है, मैं टीचर हाउस से इंचार्ज हूँ। एज ए चार्ज का ORC बहाली कमेटी से इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट हाउस। यहाँ बहाली के लिए काम किया जा रहा है। आज ऐसा दराज से यहाँ पर जो काम हुआ करता था, लोगों ने बहुत सारे दावे तो किए हैं, लेकिन अब मौका आया है जो ORC कमेटी बहाली कमेटी को मौका दिया जा रहा है। फारूक भाई पहले भी काम कर चुके हैं यहाँ पर, और अब यहाँ पर दोबारा से हम लोग इस कमेटी को इजाज़त कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला फारूक भाई के साथ साथ हम सब मिलकर यहाँ पर जो मेहनत करेंगे तो यहाँ पर इंशाअल्लाह बहाल किया जाएगा। लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहती हूँ। जिस तरह फारूक भाई ने पहले न्याय किए और ज़माने में यहाँ किए, लोगों को फारूक भाई से बहुत उम्मीदें हैं। यहाँ के लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि फारूक भाई यहाँ आए, और इसी सिलसिले में आज फारूक भाई का विजिट है। यहाँ के लोगों की अब अपनी फरमाइश है कि फारूक भाई हमसे आएँ और हमसे मिलें, इसलिए बज़ाते खुद फारूक भाई आज यहाँ आ रहे हैं साउथ में। और इन लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं जो हमेशा तसल्ली तो दी गई, मगर इनके कभी कोई मसाइल हल नहीं किए गए। तो हम इन लोगों के गिर रहे हैं, तो इसके लिए कुछ काम किया जाए। तो फारूक भाई आ रहे हैं, इंशाल्लाह फारूक भाई इनसे बात करेंगे और इंशाल्लाह इनके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश है, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम अच्छा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मीना मालिक। हम आज हैं नारायणपुरा के मोहल्ले में। हमने फारूक सत्तार को बुलाया यहाँ पे विज़िट करवाने के लिए। लोगों के मसले मसाइल, ये जो भी इनके जो दिलों में जो बातें हैं, यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, इनके लिए आज फारूक सत्तार को यहाँ पे इनवाइट किया है। ये नारायणपुरा के लोगों के यानी ये मोहल्ला काफ़ी पुराना है, और फारूक सत्तार को ये लोग काफ़ी सालों से वोट कर रहे हैं, और इस दफ़ा भी ये लोग इनको इतनी इज्जत और इतनी यानी मोहब्बत में दिलों में इनके चाहते, और फारूक सत्तार को इनवाइट किया है। तो आप अभी देखिएगा इंशाल्लाह कि यहाँ के लोगों में जो जो इनके दिलों में जो बातें हैं, मसले मसाइल है लोगों के, ये सारे इनसे डिस्कस करेंगे। आईफोन पे ऐसा लग रहा था कि कैमरे में नहीं देखा है, जो लेवल बना हुआ है उसमें देखा तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ઘણા દિવસો બાદ પધાર્યા તમે। આ જો વધારે કરીને તો અહીંયા લોકો ઇલેક્શનમાં જ આવે છે, પણ આપણે બધાય આવે, વોટ લેવા બી આવે। હમણાં કાંઈ ઇલેક્શન, હમણાં કાંઈ ઇલેક્શન નથી, તો આપણને આમ વખતમાં બી જવું જોઈએ। ઇલેક્શન ના હોય તો બી જાય। તો હું આવી ગયો ને હાલાત તો બધી જગાના ખરાબ થઈ ગયા। અમારા તો પહેલાથી ખરાબ હતા। જીવા જેવું નથી આ શહેર, આ જીવા જેવું હવે નથી રહી, હવે બાકી નથી બચ્યું। તો પણ એમાંથી આપણને હવે એને વાપસ એને ફરી નવી રીતે બનાવવું છે, ને એમાં સારા માણસો આગળ આવે, ઈમાનદાર માણસો આગળ આવે, એને લાવી, એને ઉપર લાવી નવા બચ્ચા આવે, નौजवान યંગ બચ્ચાઓ આગળ આવે। આપણે એને એન્કરેજ કર્યું। તો હું એટલે જ આવ્યો છું કે અહીંયા આપણી કમ્યુનિટીના બી બચ્ચાઓ, ને પછી એડમિનિસ્ટ્રેટરથી વાત કરશું ને આ ઇલાકાની બાબત બી, કે અહીંયા કાંઈક તો વ્યवस्था हो, कांइक तो सहूलत हो। ये हमारा जो जिला जुनूबी का एक बड़ा हलका है ना, ओल्ड सिटी एरिया का, जी, जिसमें लियारी की वहाँ उस्मानाबाद भी इसमें शामिल होता था, और हम इंतखाबात में भी आते थे और वैसे भी आते थे। लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों में शहर के सियासी हालात इतने अजीब व गरीब हो गए, आपके सामने सारी सूरत हाल। और 2018 के इलेक्शन में भी जो कुछ हुआ वो आपको मालूम है। तो मैंने अपने साथियों से ये कहा, देखें हम ज़्यादातर सारी सियासी जमातें और उम्मीदवार इलेक्शन में आते हैं। इस वक्त ना इलेक्शन है ना कोई उम्मीदवार है। ये कराची शहर का
एक कदीम हिस्सा है। कराची शहर की एक कदीम बस्ती है, आबादी है, और कराची शहर की तामीर और तरक्की में इस बस्ती के नारायणपुरा के रहने वालों का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये इनके बच्चे और ये ज़्यादातर कराची बल्दिया उस्मा कराची और ज़िला जनूबी और दीगर ज़िलाई काउंसिलों में ये वहाँ मुलाजमत भी करते हैं। तो इन्होंने तो कराची की बेहतरी के लिए इन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगियां दी हैं, लेकिन अगर ये अपने ही बस्ती में, अपने ही इलाके में ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतों से महरूम रहे, और हमने अपने ज़माने में जो मैं कर सकता था बहैसियत मेयर मैंने किया। यहाँ के रिपेयर के काम हो जाते थे जो घरों के थे, यहाँ की कुछ गलियाँ बन जाती थीं, कुछ थोड़ा बहुत पानी का मसला हम देख लेते थे। एक इनके साथ हमारा पुराना कमिटमेंट है, वादा वो अब तक पूरा नहीं हुआ कि इन्हें इनके घरों के मालकाना हुकूक दिए जाएं। तो वो देखें, वो तो हमने मार्टन क्वार्टर, जहांगीर रोड और जो पटेल पाड़ा और एफसी एरिया के क्वार्टर्स हैं, वहाँ के लोगों के साथ भी हमारा ये कमिटमेंट है। अभी उनको इंतज़ामिया उठाने आई थी तो हमने जो है वो अदालत में जाके ये बात की कि भाई ये 70 साल से इनकी आबादकारी की बात हो रही, इनको आप उजाड़ लें। तो इसी तरह कई मरतबा नारायणपुरा के लिए भी नए मंसूबे बनते रहे, लेकिन इन्हें कहाँ आबाद किया जाएगा, इन्हें कहाँ बसाया जाएगा। तो हमने कहा पहले इनको यहाँ के मालकाना हुकूक दे, इन्हें जो है वो जहाँ पर ये रह रहे हैं इनकी खिदमत कर। देखें, एक एनक्रोचमेंट होती है, 5 साल बाद वो रेगुलराइज हो जाती है, और ये साल से कई दहाइयों से यहाँ रह रहे हैं और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। मेरे जो इख्तलाफ हुआ एमकेएम के साथ और जो वसीम अख्तर के साथ, उसमें ये भी था कि हमने नारायणपुरा को क्यों नज़रअंदाज किया और इनके मसाइल को हम क्यों हल नहीं कर रहे। तो मैंने बहुत समझाया, लेकिन जाहिर है कि ये तरजीहात में नहीं था उनके। लेकिन मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि अब एडमिनिस्ट्रेटर हो या सूबाई वजीर नासिर शाह हो, मैं इनके लिए बात करूँगा और इनके सारे बुनियादी मसाइल को हल कराने के लिए इनका एक मौसर वफ़द, जिसमें मेरी बहनें भी होंगी, जिसमें मेरे भाई भी होंगे, हम भेजेंगे। और इन मसाइल को हम इंतखाबात से हमने नहीं जोड़ा कि हम इंतखाबात हों तो आएँ। अभी इंतखाबात का कुछ पता नहीं कब होंगे, हम वैसे ही आएँ और मेरे साथी यहाँ आते रहेंगे और मैं भी आता रहूँगा और इनके बुनियादी मसाइल हम हल करेंगे। मैं इनको यकीन दिलाता हूँ, इनकी आवाज़ को हम सारे ऐवानों में उठाएंगे, मैं इनको यकीन दिलाता हूँ। तो मैं सब जगह गया तो फिर मैंने कहा कि ये हमारा पुराना इलाका है, ये अच्छा है। लोग कहते हैं इलेक्शन में तो आ जाते हैं बहुत सारे, हाँ बोलते हैं, है ना, लोग बोलेंगे सही, उनका हक है, लेकिन इलेक्शन के बगैर जाए, लोगों के दुख दर्द लेकिन है कि सबकी मुश्किल आसान करो। एक घर में परेशानियां होती है तो घरों का मसला हल करो, तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। इख्तियार तो नहीं है, लेकिन हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, हम आपके नुमाइंदे बनेंगे। गैस की, पानी की, हर चीज, पानी के लिए भी जो हो सका मैं देखूंगा, गैस के लिए भी देखूंगा, और आपकी जो ये जो सारी व्यवस्था जिसे कहते हैं सहूलत जो भी हो सके वो करते हैं। कुछ सहूलत कर दो तो एक ही घर मैं कहना ये चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के सेनेटरी वर्कर की सबसे छोटी से छोटी तनख्वाह है, ये इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि बिजली का बिल भरे, गैस का बिल भरे, भी इतना भर भर के ना बिजली का बिल भर सकते हैं, ना गैस का बिल भर सकते हैं। सैनिटरी वर्कर की सबसे कम इंसानियत के अंदर सब कुछ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपके साथ, आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ। पाए ना हमारे एमके वालों ने जो है वो तवज्जो नहीं, लेकिन देखिए हम लोग आएंगे, बाकी है आपको जरा लोग आप करें बाकियों से भाई आपको आना है। तो इसलिए कि देखिए ये हम अब इलेक्शन के लिए नहीं आए, अब वोट के लिए नहीं आए, हम इंसानियत के लिए आए कि भाई लोग दुख में हैं, लोग तकलीफ में हैं, मैं उनके साथ जाके खड़ा हूँ। इसलिए आपके बहुत अच्छा नीला जी, धन्यवाद जी, और जो साजिश को आपस में बांट लोगों को दूर सब बराबर की अच्छा वो हमें ख्याल रखना। और कोई ऐसी बात हो, कोई इंतहा पसंद ऐसी बात हो तो हमें जो नजरियाती लोग हैं उन्हें इनकी हाल और शील बन के साथ ये वक्त बिल्कुल
એ વખત તો મોટી વાત છે. આપણો શુરુનો સાથ છે. બહુ બહુ સારી વાત છે. પટેલ અને સાહેબ એ સાથ રહેશે ને એમાં ખુલ્લુસ હશે. મારા દીકરાને તમારા રાખ્યો હતો ઇલેક્શનના અંદર. આજ તક બસ હવે વાપસ આપણી એક જતી વાતને વાપસ આપી. હા, સાફ વાત કરું કે શુરુમાં આપણે મજબૂત હતા ને તવજ્જો હતી, પછી તવજ્જો હટી. એટલે આપણો કમિટમેન્ટ છે તમારા બધા મસાઈ હવે હલ થવા જોઈએ ને ઇલેક્શન નો ઇલેક્શન આપણે ઇલેક્શનથી નથી જોડવું. ઇલેક્શન કેમસીના બી હજી એટલા જલ્દી નથી થવા, એવી નથી થવા. नारायणपुरा से तवज्जो इनके साथ एक हमारा पुराना कमिटमेंट है नारायणपुरा आप खड़ी रहो दुआ में वो इनकी मशावरत से नजर किया जाएगा। ये कौन सी मकबूज हमारे खस्ता है और फिर बहुत वाला गोली मार के बाहर तैयारी में